हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी की यूनिट 12 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। इसके कुछ एमसीक्यूज़। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। ऑप्शन ए कंपनी के अंश संबंधी विवाद, ऑप्शन बी दंडित प्रकृति के विवाद, ऑप्शन सी विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, ऑप्शन डी नौकरी संबंधी। द डिस्प्यूट्स कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर ऑप्शन ए डिस्प्यूट एज टू सेल ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी, ऑप्शन बी disputes of panel nature, option C disputes as to sale of defective goods by the seller, and option D service disputes। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोला जाता है उसके अंतर्गत उसके अंडर कौन कौन से डिस्प्यूट्स या विवाद आते हैं। तो फर्स्ट है ऑप्शन ए कंपनी के अंश संबंधी विवाद जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। जो भी शेयर्स के डिस्प्यूट्स के विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं कंपनीज के, वो आते हैं सेबी के अंडर। ऑप्शन जो बी है दंडित प्रकृति के विवाद, डिस्प्यूट्स ऑफ पैनल नेचर। डिस्प्यूट्स ऑफ पैनल नेचर के जो विवाद हैं ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, डिस्प्यूट्स एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। कि जो भी सेलर है, जो विक्रेता है, अगर वो कोई डिफेक्टिव गुड्स बेचता है, दोषी माल बेचता है, तो ये वाले जो विवाद होते हैं ये आते हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है। एंड ऑप्शन डी नौकरी संबंधी सर्विस डिस्प्यूट्स। तो सर्विस डिस्प्यूट्स भी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, डिस्प्यूट्स एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1786 में, ऑप्शन बी 1886 में, ऑप्शन सी 1986 में, एंड ऑप्शन डी 1996 में। पूछा गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास कब किया गया था फर्स्ट टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1986, ऑप्शन नंबर सी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ इफेक्टिव इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। पूछा गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो भारत में कब से इम्प्लीमेंट किया गया था, वो इफेक्टिव कब हुआ था, इम्प्लीमेंट फाइनली वो कब किया गया था। ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1986, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1987, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1988, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। नेशनल कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स। पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय आयोग होता है, नेशनल कमीशन होता है, वो कितने अमाउंट तक के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हैंडल करता है, उनका निवारण करता है या निपटारा करता है। ऑप्शन ए अप टू 5 लाख, 5 लाख तक, ऑप्शन बी अप टू 10 लाख, 10 लाख तक, ऑप्शन सी अप टू 20 लाख, 20 लाख तक, एंड ऑप्शन डी
अबव ₹10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 10 करोड़ से अधिक, अबव 10 करोड़। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कैन सेटल डिस्प्यूट्स। जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है वो कितने अमाउंट तक के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो हैंडल करता है। ऑप्शन ए 5 लाख तक, अप टू 5 लाख। ऑप्शन बी 1 करोड़, अप टू 1 करोड़। ऑप्शन सी अप टू 15 लाख, 15 लाख तक। एंड ऑप्शन डी 20 लाख तक, अप टू 20 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, अप टू 1 करोड़ या 1 करोड़ तक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ तक। जो सही आंसर है जो मैंने कटिंग करके लिखा है वो होगा जो ब्लू पेन से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेनेंट मीन्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर, इसमें कंप्लेन जो शिकायत करता होता है, कंप्लेनेंट होता है, उसको हम किसको कंप्लेनेंट मानते हैं। ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए कंज्यूमर, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसके अंडर ये सारे ही क्या होते हैं, कंप्लेनेंट, एज ए कंप्लेनेंट माने जा सकते हैं। तो ये सभी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी द्विस्तरीय एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। द मशीनरी ऑफ सेटलमेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इज ऑप्शन ए 1 टायर, ऑप्शन बी 3 टायर, ऑप्शन सी 2 टायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का मीनिंग है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है कि कितने मैकेनिज्म आते हैं, कितने टायर्स आते हैं उपभोक्ता डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। तो टोटल कितने टायर्स होते हैं या कितनी मशीनरीज मानी जाती हैं डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, कितने टाइप की, 3 टायर्स माने जाते हैं। 1 इज़ डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड इज़ स्टेट एंड थर्ड इज़ नेशनल कमीशन। तो टोटल कितने टायर हो गए, 3 टायर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 टायर, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज हैं। ऑप्शन ए जिला मंच, ऑप्शन बी राज्य आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ऑप्शन बी स्टेट कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए टोटल कितनी एजेंसीज हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि कितनी एजेंसीज होती हैं, कितने टायर्स होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ऑप्शन बी स्टेट कमीशन एंड ऑप्शन सी नेशनल कमीशन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सारे ही क्या हैं, डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए एजेंसीज हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। आज की इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स।
पूछा गया है कि जो राज्य आयोग होता है, स्टेट कमीशन होता है, वो कितने अमाउंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करता है। ठीक है, ऑप्शन ए 5 लाख तक अप टू 5 लाख, ऑप्शन बी 10 करोड़ तक अप टू 10 करोड़, ऑप्शन सी 20 लाख अप टू 20 लाख एंड ऑप्शन डी 20 लाख से अधिक अबव 20 लाख। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर वी, 10 करोड़ तक अप टू 10 करोड़। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।